सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटर्स। अब इसमें क्या हम देखने वाले हैं, सिंपल सा इसमें हम यहाँ पे ऑपरेशन देखने वाले हैं, मतलब यहाँ पर रिलेशन देखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बीच में, राइट। सो यहाँ पे लगभग हम यहाँ पे 4 प्रूव करने वाले हैं, है ना, 4 या 5 प्रूव करने वाले, राइट। सो बहुत ही ईजी है, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, राइट। सबसे लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी वाले तो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है ना, बट काफी ज्यादा यूज आएंगे आपको, राइट। सो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्लियर है। चलो सबसे पहला यहाँ पे अपन देख लेते हैं कौन सा अपन को प्रूव करना है। सो सबसे पहला यहाँ पे अपना यहाँ पे डेल इक्वल्स टू E-1, इसको अपन को क्या करना है, प्रूव करना है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। सो यहाँ पे ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, आपको सिंपल सा पता है ना, इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, राइट। सो ये अपना होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे अपन देख, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, राइट, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, राइट। सो इस तरीके से अपना ये हो जाएगा, है ना। अब देखो अपन को हमेशा क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है। कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा आपको चूज करनी है, राइट। सो यहाँ पे हम बोलेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमारा ऑपरेटर आ जाएगा, क्लियर है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हमारा आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो अपना ऑपरेटर होता है इसके साथ कौन सा फंक्शन रहता है ना। सो यहाँ पे अपना इसके साथ हमेशा रहता है एफ ऑफ एक्स। सो यहाँ पे सिंपल सा इतना आपको क्लियर हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको सिंपल सा पता होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राइट। सो यहाँ पे इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे अपना ऑपरेटर एंड एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ ए है, वॉट एवर जो भी है, सो क्या करते थे हम, एक टर्म को आगे वाली जो टर्म रहती थी उसमें से इनिशियल जो टर्म है उसको माइनस कर देते थे, यही तो होता है हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस, राइट। सो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स है, एक हम इंक्रीज कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, हाइट इंक्रीज कर रहे हैं ना, सो दैट मीन्स एच को हम यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे, राइट। लेंथ बोल सकते हो आप, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये आगे वाली वैल्यू है, एक आगे वाली वैल्यू को उसमें से माइनस कर देंगे, इनिशियल जो वैल्यू है मतलब एफ ऑफ एक्स, इसको माइनस करेंगे। सो ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। सो इसके इक्वल हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, राइट। अब आपको एक चीज और पता है, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें यहाँ पे पता है कि जो आपका शिफ्ट ऑपरेटर होता था, अगर आपको याद हो कि शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है जिसको अपन ई से डिनोट करते हैं, तो अगर ई एफ ऑफ ए यहाँ पे या फिर एक्स लिखा हुआ है, ई एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, सो इसको अपन क्या लिखते थे, शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब ये है कि एक आगे वाली टर्म को आपको एक इंक्रीज कर देना है ना, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक टर्म को बढ़ा देना है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस एच, इसकी वैल्यू ये होती है, तो इसकी जगह मैं ये चीज लिख सकता हूँ ना, राइट। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब ये वाली टर्म में देख रहा हूँ, है ना, अब इसको छोड़ दो, राइट। सो यहाँ पे मैं इसकी जगह लिखूंगा ई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ तो ये चल ही रहा है इक्वल में, है ना। सो यहाँ पे ये ऑपरेटर एंड एफ ऑफ एक्स, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एफ ऑफ एक्स को कॉमन ले लूंगा। सो यहाँ पे डेल एफ ऑफ एक्स बिल भी इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ क्या बचेगा, ई, और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 1, इस तरीके से मेरा बच जाएगा। अब इसको और इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, सो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है इक्वल्स टू E-1, यही चीज अपन को यहाँ पे प्रूव करनी थी। सो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया, राइट। सो इस तरीके से सिंपल सा है, फर्स्ट वाला अपन ने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को यहाँ पे सक्सेसफुली प्रूव कर दिया। अब एज इट इज अपन को करना है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, राइट। सो अब उसको अपन प्रूव कर लेते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है अपना यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, राइट। अब इस तरीके से है ना, हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है, राइट। क्या करना है, हमें इसको प्रूव करना है, जैसे मैंने बोला आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सेलेक्ट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक लेफ्ट हैंड साइड, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा
मेरा यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड इसके साथ साथ एफ ऑफ एक्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा, राइट। एंड अब मुझे एक सिंपल सी चीज पता है, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा था, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब क्या होता है, बैकवर्ड का मतलब पीछे, मतलब जो आपकी इनिशियल वैल्यू है उसमें से आपको माइनस करना है जस्ट एक पीछे वाली वैल्यू, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इनिशियल जो वैल्यू है माइनस करना है उसमें से एफ ऑफ एक्स माइनस एच, जस्ट एक पीछे वाली वैल्यू। सो यही चीज अपन यहाँ पे लिख देंगे। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे जो अपना ऑपरेटर है एंड एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच, एक जस्ट एक पीछे वाली वैल्यू से अपन ने माइनस कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आपको एक चीज सिंपल सा पता है कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि अभी आपको ऊपर दिखाया था मैंने, जिसमें क्या हो रहा था हमारा यहाँ पे इस तरीके से था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से था, ये क्या होता है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर एंड एफ ऑफ एक्स, राइट। तो जब हम इसकी वैल्यू लिख रहे थे तो ये क्या कर रहा था, हमारी जो वैल्यू है उसको एक इंक्रीज कर दे रहा था, है ना, मतलब जो फंक्शन है उसको एक यहाँ पे इंक्रीज करके दे रहा था अपन को। बट अगर मैं इसमें इनवर्स लगा दूं, है ना, जिसको बोलते हैं इनवर्स ऑपरेटर, सो यहाँ पे ये क्या करेगा, उसको जस्ट एक कम वाली वैल्यू को ये अपन को दे देगा। दैट मीन्स ये हमें क्या देगा, हमें देगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये चीज हमें दे देगा। और इसकी जगह पे मैं ये चीज लिख सकता हूँ, राइट। सो हम सिंपल से ये करेंगे, इसकी जगह पे हम यहाँ पे ये लिख देंगे, यहाँ भी आप लिख देना वी नो दैट, राइट, वी नो दैट, ओके। सो यहाँ पे ये लिख दिया। अब मैं सिंपल सा यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, ये तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा, ये माइनस, एंड यहाँ पे अब मैं ये इसको लिख दूंगा, सो ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, राइट, इस तरीके से हो जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स को मैं कॉमन लूंगा, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉमन एफ ऑफ एक्स, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये तो एज इट इज एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, वन माइनस ई का इनवर्स, राइट, कुछ इस तरीके से, इससे ये कैंसिल। सो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा अपना वन माइनस ई टू द पावर माइनस वन। और यही चीज अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। सो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूव कर दिया, राइट। सो इस तरीके से हमने इसको भी प्रूव कर दिया। सो अपन ने सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को प्रूव किया, देन उसके बाद अपन ने बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को प्रूव किया, राइट। सो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन को इसको प्रूव करना है, राइट। सो अब इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, या फिर अपन दूसरे यहाँ पे टर्म में बोल सकते हैं इसको हाइपरबोलिक साइन फंक्शन, राइट। सो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, राइट। इस तरीके से ये अपना होता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। अब सिंपल सा समझो, यहाँ पे अपन को क्या करना है, इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड अपन को ले लेनी, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक लेफ्ट हैंड साइड, ये क्लियर है। सो यहाँ पे अपनी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये अपना सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। अब ये है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, इसके साथ अपन ने फंक्शन को लिखा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है अपने पास, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का ही फॉर्मूला होता है। सो वो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, तो एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, सिंपल से यहाँ पे ध्यान से समझना, है ना। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू, एंड यहाँ पे माइनस में फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, ये इसका फॉर्मूला होता है ना। सो ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट। सो अब मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे सिंपल सा मिलेगा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ यहाँ पे x प्लस एच बाई टू, और माइनस में यहाँ पे फंक्शन ऑफ x माइनस एच बाई टू, ये चीज मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर है। अब देखो आपको सिंपल से एक चीज समझनी है, ध्यान से देखो, वी नो दैट, आप ये सारी चीजें लिखा करो, है ना, कि हमें क्या पता है क्या नहीं पता, ये सारी चीजें अगर आप लिखोगे तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, और अच्छा इंप्रेशन जाएगा, राइट। सो यहाँ पे देखो दो फॉर्मूले हमें पता है। आपको एक चीज सिंपल सा पता है कि जो शिफ्ट ऑपरेटर होता था वो क्या करता है, यहाँ पे
एक टर्म को जो फंक्शन होता है उसको उसकी एक टर्म को इंक्रीज कर देता है ना, शिफ्ट ऑपरेटर। और जो इनवर्स ऑपरेटर होता है वो एक टर्म को कम कर देता है। ये सिंपल सा काम करता है। तो यहाँ पे सिंपल सा समझो, अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स प्लस इसको पूरा एच मानूं, इसको पूरा एच मानूं, तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे एच बाय टू, इस तरीके से लिखा हुआ है ना। तो अब अगर मैं इसको लिखूं शिफ्ट ऑपरेटर की टर्म में, तो वो क्या करता था कि जितनी उसकी पावर होती थी उतनी टर्म को इंक्रीज कर देता था, है ना, फंक्शन में। सो यहाँ पे उसकी पावर अगर मैं इस तरीके से कर दूं, ई टू दी पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये है अपना शिफ्ट ऑपरेटर, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अब इसको ये इंक्रीज करेगा 1/2 टाइम, है ना। तो एच तो अपना रहेगा ही, सो यहाँ पे एच बाय टू हो गया, एच के साथ 1/2 आ गया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब एज इट इज यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एज इट इज मुझे दिख रहा है फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच बाय टू, ये है राइट। अब यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस एच बाय टू है, मतलब ये इनवर्स ऑपरेटर है, बिकॉज यहाँ पे माइनस हो रहा है। और क्या माइनस हो रहा है, 1/2 टाइम्स माइनस हो रहा है ना। सो ई की पावर -1/2 एफ ऑफ एक्स यहाँ पे हो जाएगा। सो कुछ नहीं करना है, अपन को सिर्फ इन दोनों की जगह पे ये चीजें लिखनी है। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये तो अपना सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स, और इसकी जगह क्या लिखना है, ई टू दी पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स, और माइनस में ई टू दी पावर इनवर्स यहाँ पे, है ना, 1/2 एंड एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक कॉमन एफ ऑफ एक्स, है ना। सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, ई टू दी पावर 1/2 माइनस ई टू दी पावर माइनस का 1/2, इसको कैंसिल करो। सो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर विल बी इक्वल टू ई टू दी पावर सॉरी 1/2 माइनस में ई टू दी पावर -1/2। और यही चीज अपन को क्या करना था, प्रूव करना था, है ना। यही चीज हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सो इस तरीके से मैंने इसको प्रूव कर दिया। ये क्या हो चुका अपना, प्रूव हो चुका है, राइट। सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अपन को सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो आपको कैसे प्रूव करना है। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है अपना, अब आपको दिख रहा होगा एज इट इज कि जैसे अपन ने सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर किया था, कुछ कुछ अपन को वैसी ही टर्म दिख रही है ना। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एवरेज ऑपरेटर। ये क्या है अपना, ये होता है अपना यहाँ पे एवरेज ऑपरेटर, राइट। सो ये चीज आपको क्लियर रखना है, ये अपना एवरेज ऑपरेटर होता है ना। सो जैसा अपन ने देखा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में उसका एक फिक्स फॉर्मूला था, इसका भी एक फिक्स फॉर्मूला होने वाला है, राइट। और यहाँ पे अपन को कुछ नहीं करना, जैसे अपन ने सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला लिखा था उसको हल्का सा बढ़ा देना है, बिकॉज ये क्या है, एवरेज है। एवरेज में क्या होता है, अगर अपन को किसी चीज का एवरेज निकालना है, उसका मतलब अपन को जितनी भी चीजें हैं प्लस करना है और जितना उनका नंबर है उससे डिवाइड कर देना। यही तो एवरेज होता है, मतलब प्लस करते हैं, है ना। सिंपल वही है। सो यहाँ पे दैट्स वाई यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, उसमें माइनस था। क्लियर है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सो ये क्या है अपना एवरेज यहाँ पे ऑपरेटर, राइट। तो यहाँ पे एवरेज ऑपरेटर मैंने ले लिया। अब इसके साथ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन अपना है, ठीक है, किस पे अपन लगा रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा। अब देखो इसका एक फिक्स फॉर्मूला होता है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी नो दैट। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल सा समझो। अब जैसा आपने लिखा था यहाँ पे अभी सेंट्रल डिफरेंस का फॉर्मूला, वैसे ही आपको एज इट इज लिखना है, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा। उसका क्या लिखा था अपन ने, उसमें लिखा था अपन ने एफ ऑफ एक्स देन प्लस एच बाई टू देन माइनस, है ना, यही लिख रहे थे ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, ये उसका फॉर्मूला लिखा था। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे ध्यान से सुनो। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एवरेज निकाल रहे हैं, है ना। सो एवरेज में क्या होता है, प्लस होता है, दैट्स वाई यहाँ पे प्लस आएगा। क्लियर है, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पे क्या होगा, टू से अपन को डिवाइड करना, बिकॉज टू टर्म्स है यहाँ पे, सो टू से डिवाइड करेंगे। सो ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला एवरेज ऑपरेटर का, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये अपना एवरेज ऑपरेटर और एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, ये अपना फॉर्मूला होता है। क्लियर है। अब इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, है ना। सो ये एवरेज ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू
सो देखो इस तरीके से मैंने इसको सिंपल से यहाँ पे लिख दिया है ना? इतना क्लियर है। अब मुझे एक चीज सिंपल सा पता है, इनका मुझे फॉर्मूला पता है कि यहाँ पे जो अपना शिफ्ट ऑपरेटर होता है और इनवर्स ऑपरेटर होता है, अभी अपन ने लिखा था। सो वही चीज अपन यहाँ पे लिख देंगे। अगेन लिखूंगा मैं, वी नो दैट क्या चीज हमें पता है यहाँ पे कि ई टू दी पावर, यहाँ पे अगर मैं 1/2 कर दूं एफ ऑफ एक्स, राइट? सो इसके इक्वल मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस h/2। क्लियर है? पहला ये हो गया। एंड सेकंड क्या हो गया, ई टू दी पावर यहाँ पे इनवर्स ऑपरेटर अगर मैं बात करूँ उसकी, सो यहाँ पे अपनी ये वाली टर्म आ जाएगी, मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस h/2। क्लियर है? सो ये दो चीजें हो जाएंगी। अब दोनों चीजों को अपन को क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। मतलब इसकी जगह पे ये चीज लिखना है और इसकी जगह पे आपको ये चीज लिखना है ना? तो वो चीजें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट? सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपना ये हो जाएगा एवरेज ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू ई टू द पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे ई टू द पावर माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स, और डिवाइड में है अपना 2। अब देखो अगर डिवाइड में 2 है, सो इसको मैं 1/2 आगे कर दूं, है ना? इन दोनों को अपन अलग से ब्रैकेट में लिख दे, मतलब कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ 1/2 एंड यहाँ पे ई टू दी पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस का 1/2 और एफ ऑफ एक्स। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। हमने कुछ नहीं किया, 1/2 को अलग से बाहर कर दिया, है ना? अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को कॉमन ले लेंगे, राइट? सो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक कॉमन एफ ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, राइट? सो यहाँ पे बोथ साइड अपन इसको कॉमन ले लेंगे। सो ये एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर विल बी इक्वल टू अपना हो जाएगा 1/2। क्लियर है? एंड यहाँ पे हो जाएगा ई टू दी पावर 1/2 और प्लस अपना हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस का 1/2, और यहाँ पे मैं इसको एफ ऑफ एक्स बाहर ले लेता हूँ। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरेज ऑपरेटर विल बी इक्वल टू 1/2 ई टू दी पावर 1/2 प्लस ई टू दी पावर माइनस का 1/2, ये अपना हो जाएगा। एंड इसी को अपन को क्या करना था, प्रूव करना था, राइट? सो इस तरीके से अपन ने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना? सो देखो इस तरीके से अपना था, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं था, बस बेसिक से आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए एंड दैट्स इट, राइट? इस तरीके से अपन ने इसको कर दिया। अब अपना लास्ट बचा हुआ है एंड वो इम्पोर्टेंट है ना? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपना लास्ट होने वाला है प्रूवमेंट, राइट? अब इसको भी अपन को क्या करना है, प्रूव करना है ना? अब ये एग्जाम में अक्सर आता रहता है, सो आपको ध्यान से देखना है इसको, राइट? अब देखो सिंपल है, अपन को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ये क्या अपना शिफ्ट ऑपरेटर है ना? सो अपन इस वाली टर्म को ले लेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड अपन ले लेंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे टेक लेफ्ट हैंड साइड। सो अब लेफ्ट हैंड साइड में इसको सिलेक्ट कर दो, दैट मीन्स ई, देन एफ ऑफ एक्स अपन इसके साथ लिख लेते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अपन यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, अब अपन को एक चीज पता है कि ये क्या है, अपना फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है ना? मतलब यहाँ पे क्या होगा, पावर 1 है, सो ये क्या करेगा, जो फंक्शन है उसकी एक टर्म को इंक्रीज कर देगा। दैट मीन्स ई एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अपना फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, ये हो जाएगा। सो इसके जगह पे मैं ये चीज लिख सकता हूँ, दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको ई फंक्शन ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच। इस तरीके से हो जाएगा, राइट? अब मुझे क्या करना है, जो ये टर्म मुझे दिख रही है, इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पे टायलर सीरीज लगानी है, ठीक है? अब अगर आपको टायलर सीरीज नहीं पता, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट? सो यहाँ पे अपन लिखेंगे अप्लाई टायलर सीरीज, राइट? सो यहाँ पे मैं टायलर सीरीज का फॉर्मूला लिख देता हूँ। अब आपको याद होगा ये वाली टर्म उसमें थी, है ना? एफ ऑफ एक्स प्लस एच टायलर सीरीज में, राइट? सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच विल बी इक्वल्स टू क्या होता है अपना एफ ऑफ एक्स, देन प्लस में एच, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल होता है, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं है ना? और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एफ डैश एक्स, राइट? एंड यहाँ पे सिंपल सा अपना हो जाएगा प्लस में एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब जितना यहाँ पे पावर है उतना ही नीचे फैक्टोरियल है, और एज इट इज अपना ये यहाँ पे बढ़ता जाएगा, है ना? मतलब डिफ्रेंशिएट अपन करते जाएंगे, राइट? सो यहाँ पे हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स कुछ इस तरीके से, एंड इसी तरीके से सो ऑन चलता रहेगा।
है ना? अपन को इतना ही लेना है बिकॉज़ इससे अपना काम बन जाएगा। क्लियर है? अब ये अपना हो गया यहाँ पे, है ना? अब अपन को 2 चीज़ और यहाँ पे पता होना चाहिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं, वी नो दैट। अब देखो यहाँ पे क्या-क्या अपन को पता होना चाहिए, है ना? सबसे पहली चीज़ आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर मैंने लिखा है df ऑफ x, तो इसको मैं f डैश x लिख सकता हूँ। एंड सेकंड कि d स्क्वायर f ऑफ x लिखा है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे f डबल डैश x। ठीक है? सो ये 2 चीज़ें अपन को पता है। सो अपन को सिंपल सा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जहाँ-जहाँ भी f डैश x लिखा है, उसकी जगह पे आपको d से उसको रिप्लेस कर देना है ना? इस टायलर सीरीज़ में, राइट? सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं सिंपल से लिख दूंगा। मैं सबसे पहले ये टर्म लिखता हूँ, ई एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, अब इसकी जगह पे मुझे ये लिखना है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस में यहाँ पे हो जाएगा एच और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, राइट? अब एफ डैश एक्स इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, डी एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? एंड प्लस आ जाएगा अपना एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड एफ डबल डैश यहाँ पे एक्स है, तो इसकी जगह पे डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस सो ऑन इस तरीके से चलता रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? ऑल राइट। अब अपन को क्या करना है, अपन को एक फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा वी नो दैट। अब हमें क्या पता है, मुझे पता है यहाँ पे कि e टू दी पावर x का एक फॉर्मूला होता था, है ना? सो क्या फॉर्मूला होता था, वो अपनी सीरीज होती थी, अपन सीरीज बोल सकते हैं उसको। सो वो होती थी 1 प्लस एस 1 फैक्टोरियल डिवाइड में एंड प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3 डिवाइड में 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये चलता रहता था, है ना? अब अगर इसी को अपन इससे कंपेयर करें, अगर इसको अपन इससे कंपेयर करें, सो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, सिंपल सा, मुझे यहाँ पे सिंपल सा अपन को दिख रहा है। अब सिंपल सा अपन एक काम करें, ये चीज मुझे दिख गई। अब क्या आपको ये फॉर्मूला कुछ कुछ इसके जैसा लग रहा है? आप बोलोगे नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, तो अपन इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो सिंपल है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है, यहाँ पे 1 है, तो अपन क्या करें, हर टर्म में एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, उसको कॉमन ले लेते हैं, है ना? सो यहाँ पे सिंपल सा मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ टेक कॉमन एफ ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1, है ना? इक्वेशन 1 से अपन इसको कॉमन ले लेंगे, राइट? सो यहाँ पे हो जाएगा अपना शिफ्ट ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसको बाहर भगाओ, 1 प्लस एच वाई यहाँ पे 1 फैक्टोरियल डी एंड प्लस हो जाएगा अपना यहाँ पे एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल यहाँ पे डी स्क्वायर, है ना? और एज इट इज ये चलता रहेगा, अपन इतना ही लिखते हैं। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब इस वाली टर्म को भूल जाओ बिकॉज अपन ने यहाँ पे के पावर 3 तक नहीं लिया, अपन ने सिर्फ पावर 2 तक लिया है ना? अगर आपने 3 को भी इंक्लूड किया हो तो आप यहाँ तक देखोगे। सो इतना अगर अपन देखें, सो क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 1 है, बिल्कुल 1 है, प्लस है, देन उसके बाद x है, x की जगह पे क्या है, h और d, ये चीज x की जगह पे, इसको पूरा x मानो। फिर यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, अब उसके बाद प्लस लगा है, देन एक्स स्क्वायर है। अब एक्स की जगह पे क्या है, एच स्क्वायर और डी स्क्वायर, तो एच और डी ये क्या अपना पूरा एक्स है, इसकी पावर 2 है, और इसी तरीके से बढ़ते जा रहा है, नीचे भी 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से। मतलब सिंपल है, मुझे इसकी जगह पे ई टू दी पावर एक्स लिखना है। ई टू दी पावर एक्स का मतलब है ई टू दी पावर एच डी लिखना है ना? सो क्या हो जाएगा, ई एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और ई टू दी पावर ये क्या है अपना पूरा एक्स है, तो यहाँ पे एच डी आ जाएगा। अब इससे अगर ये अपन कैंसिल करें, सो ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर एच डी आ जाएगा। एंड यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है? यही चीज अपन को क्या करना था, प्रूव करना था, एंड ये चीज अपन ने प्रूव कर दी है ना? सो आई होप आपको ये पांचों यहाँ पे रिलेशन समझ में आ गए होंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, आगे भी आपको बहुत काम आएंगे, राइट? एंड ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर होंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।